हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं बीओक्यू के बारे में, जिसको हम बिल ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। दोस्तों जब भी हमारे पास कोई भी काम आता है तो वो बीओक्यू के थ्रू आता है, क्योंकि बीओक्यू में सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि हमें क्या क्या काम करना है, किस रेट पे काम करना है, और उसका जो टोटल आता है उससे हमें ये पता चल जाता है कि जितना भी प्रोजेक्ट है वो कितने वैल्यू का है, मतलब कि कितने अमाउंट का है। और दोस्तों आप लोगों ने ये चीज़ भी बहुत बार सुना होगा कि जो हमारा बीओक्यू है वो बहुत अलग अलग तरीके से आता है। जैसे आइटम वाइज बीओक्यू आपने सुना होगा, परसेंटेज वाइज बीओक्यू सुना होगा, आपने रेट वाइज बीओक्यू सुना होगा। तो दोस्तों आज इन तीनों बीओक्यू को हम एक बार समराइज करके देखेंगे कि किस किस तरीके से ये बीओक्यू होते हैं। पूरा मैं आपको फॉर्मेट खोलकर दिखाऊंगा और कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप बीओक्यू के बारे में और कहाँ से अच्छे से जान सकते हैं, वो भी मैं आपको वेबसाइट बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं राहुल कोरी आपको स्वागत करता हूँ ग्रीन कोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों अगर गूगल पे टाइप करेंगे दिल्ली प्रोक्यूरमेंट तो आपके पास ये वाली वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। यहाँ पर आप दोस्तों आप डाउनलोड्स में जाएंगे ना, तो आपको डाउनलोड्स में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें दिखेगी। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए 9th पॉइंट पे आप लोगों को बीओक्यू दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बीओक्यू के बहुत सारे टाइप्स दिखेंगे। ये देखिए ये सारे बीओक्यू के टाइप हैं, बट बीओक्यू जो होते हैं वो हमारे मेन कौन कौन से होते हैं, एक आपका परसेंटेज वाइज है, आइटम वाइज है और आपका रेट वाइज है, ठीक है। तो इन तीनों बीओक्यूज के बारे में हम आपको एक बार विस्तार से बताते हैं। और हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है। हमारा 5 अप्रैल को ऑफलाइन बैच शुरू होने वाला है, जिसमें हम क्वांटिटी सर्विंग, बिल्डिंग, रोड, ब्रिज, बिलिंग, ये सारे कोर्सेज ऑफलाइन कंडक्ट करने वाले हैं। अगर आप लोगों को क्वांटिटी सर्विंग, बिल्डिंग, रोड, ब्रिज में करना है तो आप हमारे रीइंफोर्स के हेड ऑफिस पर, जो कि दिल्ली में है, अगर आप डेमो सेशन ले सकते हैं और दिए गए नंबर्स पे आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको आइटम रेट बीओक्यू के बारे में बताता हूँ। जितना भी हमारे पास बीओक्यू आता है उसमें हमारे को क्या क्या चीज़ें दी गई होती है। देखिए यहाँ पर आपको प्राइस शेड्यूल दिख रहा होगा, ये आपके नंबर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत बार क्लॉज नंबर भी लिखे होते हैं। ये आपका आइटम डिस्क्रिप्शन है, लेइंग एंड जॉइंटिंग पीवीसी पाइप, ठीक। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर आ गया आपका क्वांटिटी, यूनिट, एस्टिमेटेड रेट और आपका बेसिक रेट इन फिगर टू बी एंटर्ड बाय द बिडर। आप यहाँ पर अपना रेट डाल सकते हैं, क्योंकि ये जो बीओक्यू है वो आपका रेट वाइज है। ये आपको कॉलम में यहाँ पर शो भी हो रहा होगा, देखिए यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, रेट इंटर, प्लीज एंटर बेसिक रेट, ठीक है। तो यहाँ पर आप बेसिक रेट डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 11 रुपये डाल देता हूँ, तो इसके बाद जितना भी अमाउंट है वो यहाँ पर सारा कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको जितना भी आपका आइटम रेट बीओक्यू होता है उसको आपको एक एक करके सारे आइटम देखने पड़ते हैं कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आइटम आ रहे हैं। ये आपका सारा रेट एनालिसिस कर करके हमको सारे रेट फिल करने होते हैं। ये आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। देखिए ये आपका ब्रिक वर्क का काम है, यहाँ पर भी ब्रिक वर्क का काम है। अब देखिए यहाँ पर पीसीसी का यहाँ पर काम दिखा होगा आपको। तो इसमें भी दोस्तों आपको क्या करना है, आपके बेसिक रेट यहाँ पर आपको डाल लेने हैं, ठीक है। तो इन सारे आइटम डिस्क्रिप्शन को पढ़ने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर इसकी क्वांटिटीज, इसका यूनिट और जो एस्टिमेटेड रेट है, ये एस्टिमेटेड रेट उनकी तरफ से लगाया गया है, बट आप अपना एस्टिमेटेड रेट खुद दे सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1.25 दिया हुआ है, यहाँ पर 100 रुपये दिए हुए हैं, तो आप अपना फिगर यहाँ पर डाल सकते हैं और इसको फिर सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक फॉर्मेट आपका रेट वाइज बीओक्यू ये हो गया। अब आते हैं दोस्तों आइटम वाइज बीओक्यू पे। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इधर आपके पास सेम वही कंडीशन है, बट यहाँ पर जो आपके आइटम के डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर ज़्यादा थे, यहाँ पर कम हो गए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, रेट तो हमें डालना ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक रेट हमने यहाँ पर 12 डाला हुआ है, तो ये बेसिक रेट तो आपको डालना ही है, बट बेसिक रेट के साथ साथ हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे पास जीएसटी है इसको भी अप्लाई करना पड़ेगा। कितना अप्लाई होता है और आपका जीएसटी अमाउंट, ठीक है। मतलब कि वहाँ पर क्या हो रहा था, वहाँ पर सीधा सीधा सब कुछ एक साथ ही आ जा रहा था। मतलब जैसे कि मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर अगर 12 रुपये डाला था तो 12 रुपये से वो अपने आप कन्वर्ट हो गया था, ठीक है। सारे टैक्सेस वगैरह मिला के सब अपने आप ही कन्वर्ट हो गया था। सॉरी इसमें हाँ कोई टैक्स वगैरह नहीं लगा हुआ था, हाँ ये सारा विदाउट टैक्स था। बट जब हम आइटम वाइज में जाएंगे तो आइटम वाइज में दोस्तों आप लोगों को पहले तो ये जो बेसिक रेट है वो आपको डालना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर 12 रुपये डाल देता हूँ। इसके बाद जितना आपको परसेंटेज बीओक्यू लगाना है तो वो आप लगा सकते हैं। जैसे 18% है तो 18% आपका जीएसटी यहाँ पर हो गया, उसका 2% जो आपने बेसिक रेट डाला था उसका जीएसटी हो गया। अब देखिए इसके आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको HSN कोड और आपका SAC कोड मिलेगा। ये आप जीएसटी पोर्टल पे भी जाके देख सकते हैं, ये जो कोड है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद ही दोस्तों हम यहाँ पर जो आपका अमाउंट है, टोटल अमाउंट है, उसको फिल कर पाएंगे। तो ये कोड डालना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। ये आपको या तो आप सर्च करके देख सकते हैं, आपका जो जीएसटी का जो पोर्टल है उस पर भी जाके आपको
पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या क्या चीज़ हो रही है, ये आइटम वाइज बीओक्यू में आपको पहले अपना बेसिक रेट भी डालना पड़ेगा, उसमें कितना जीएसटी लग रहा है वो भी डालना पड़ेगा, उसका परसेंटेज निकाल कर, और ये जो आपका HSN कोड है वो भी डालना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपका टोटल अमाउंट आपका आ जाएगा सारे टैक्सेस मिलाकर। ठीक है, तो आपका एक फॉर्मेट ये है, और आपका जो लास्ट में एक और फॉर्मेट आता है वो आता है हमारा परसेंटेज वाइज बीओक्यू का। ये देखिए, ये आपका परसेंटेज वाइज बीओक्यू है। इसमें दोस्तों सारी चीजें आपको मिलेगी। देखिए सारा काम वही है जैसे मैंने पहले आपको बीओक्यू दिखाया, लेइंग है, जॉइंटिंग है, पीवीसी के पाइप जितने भी होते हैं उनका चेंबर वगैरह बनाना है, आपका पीसीसी करनी है, तो सारी चीजें आपको लिखी गई है। बट इसमें आपके रेट भी दिए गए हैं, टोटल टैक्सेस भी दिए गए हैं। बस आपको करना क्या है, इसको आप परसेंटेज में, आपको बस इसमें परसेंटेज डालनी है। मतलब कि ये जो टोटल काम है वो कितने का हो रहा है, 745 रुपए का है, तो आपको ये कितने में करना है वो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। ये बहुत छोटा बीओक्यू है क्योंकि ये सैंपल बीओक्यू है, तो इससे आपको पता चल जाएगा। वैसे बीओक्यू जो आते हैं वो आपको बहुत अलग अलग होते हैं, जैसे लाख के भी होते हैं, 1000 के भी होते हैं, करोड़ के भी होते हैं, तो उसमें दोस्तों अलग चीज़ है। बट यहाँ पर क्या है, आपके 745 रुपए का ये आपका यहाँ पर टोटल अमाउंट आ रहा है। तो इसमें दोस्तों हमको क्या करना है, ये आपको जैसे आप सिलेक्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक आ रहा होगा एक्सेस और लेस। एक्सेस तो कोई डालता नहीं है, मतलब कि अगर मान लीजिए कोई 10 लाख का प्रोजेक्ट है तो कोई 11 लाख तो उसमें डालेगा नहीं, वो 9 लाख डालेगा, 8 लाख डालेगा, तो उसको हम क्या करना पड़ता है, लेस में डालना पड़ता है। अब लेस में कितना डालना है वो भी इसमें लिखना पड़ता है। 1% लो डालना है, 2% लो डालना है, 3% लो डालना है, तो हम यहाँ पर 3% कर देते हैं। तो जैसे ही हम 3% करते हैं तो ये 722 रुपये आ जाता है, मतलब कि हमने इसको 3% लेस में डाला है। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों आप इसको अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 3% डाल दिया, तो आप यहाँ पर 20% भी कर सकते हैं, उससे भी आपको अमाउंट दिख जाएगा। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर रेट चेंज हो गया। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको परसेंटेज वाइज बीओक्यू भरना होता है। पहले आपको सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ लेनी होती है, उसके बाद जो भी इसकी क्वांटिटी है, नंबर्स हैं, यूनिट रेट हैं, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, और कितने लेस में आप इसको काम को उठा सकते हैं। जैसे कोई 10 लाख का काम है और आपको लगता है कि आप इसको 8 लाख में करवा सकते हैं और 8 लाख में आपकी बचत भी हो सकती है, तो आप इसको माइनस में डाल सकते हैं। ठीक है, मिलना ना मिलना वो बात की बात है, पर बीओक्यू आपका परसेंटेज वाइज इसी तरीके से फिल होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आइटम वाइज, रेट वाइज और परसेंटेज वाइज इन तीनों बीओक्यू में क्या डिफरेंस है। और मैंने आप लोगों को दोस्तों वेबसाइट भी बता दी है, ई-टेंडरिंग की आपकी दिल्ली की वेबसाइट है, तो यहाँ पर आप जब डाउनलोड्स में आओगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके के बीओक्यू मिल जाएंगे। इन तीनों से हटकर भी बहुत सारे बीओक्यू होते हैं, तो एक ही वीडियो में तो वो सारा बता पाना मुश्किल है। आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो का लिंक देख सकते हैं, और यहाँ पर जो जो बीओक्यू दिए हुए हैं, मतलब कि कितने कितने टाइप के बीओक्यू दे रखे हैं, वो आप उनको डाउनलोड कर करके उनको डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं कि हाँ इसमें इस चीज़ की कमी है, इस चीज़ की कमी है। उससे होगा क्या कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बीओक्यू के और कितने टाइप होते हैं। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमारे बीओक्यू फिल किए जाते हैं और कितने डिफरेंट टाइप के हमारे पास बीओक्यू होते हैं। क्योंकि जब भी हमारे पास कोई भी काम आता है तो सीधा हमारे पास बीओक्यू ही आता है, और ड्राइंग आती है, ड्राइंग से हमें एस्टिमेशन निकालना होता है, उसके बाद ही हमें बीओक्यू फिल करना होता है। जो भी मैंने वेबसाइट बताई है आप उस पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं, और जितना भी बीओक्यूज हैं उनके बारे में भी देख सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे ड्रीम फोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।